छत्तीसगढ़ से खबर है। प्राधिकरण में नियुक्तियां हुई हैं। लता उसेंडी बस्तर प्राधिकरण उपाध्यक्ष बनी है। खुशवंत साहेब अनुसूचित जाति प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने हैं। गोमती साय ये सरगुजा प्राधिकरण की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किया है। लता उसेंडी बस्तर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनी है। इसके साथ ही खुशवंत साहेब अनुसूचित जाति प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए और गोमती साय को सरगुजा प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। राजेश मिश्रा इस खबर पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। इनकी जो नियुक्तियां हुई हैं इसके मायने क्या है और इसमें किन के नाम है, ये भी आपको वो विस्तार से बताएंगे। फिलहाल मैंने 3 लोगों के नाम बताए हैं, जरा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए राजेश मिश्रा इस खबर के बारे में। देखिए, जैसे कि हमने कल ही खबर दिखाई थी, लोगों को बताई थी कि बहुत जल्द ही प्राधिकरण की नियुक्तियां होने वाली है, क्योंकि कल हमारी विजय शर्मा से भी बातचीत हुई, डिप्टी सीएम, जब उनसे पूछा गया था कि नियुक्ति निगम मंडल और प्राधिकरण में नियुक्तियां कब तक होगी, क्या नवरात्र के पहले हो जाएगी, तो उन्होंने एक संकेत दिया था कि नवरात्र तो अभी दूर है। तो उस बात से ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि जल्द ही निगम मंडल में नियुक्तियां हो जाए। तो प्राधिकरण से इसकी शुरुआत हो चुकी है और जैसे कि नियुक्ति भी, इसका आदेश भी जारी हो चुका है। पत्थल गाँव की जो सांसद है, बहुत विधायक हैं जो पूर्व सांसद भी रही है, गोमती साहब, उनको जिम्मेदारी ये सरगुजा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह कोंडागांव की विधायक हैं लता उसेंडी, जो पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं, काफ़ी सीनियर हैं। लता उसेंडी को बस्तर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह कुशवंत साहब जो आरंग के विधायक हैं, जिन्होंने पूर्व मंत्री शिव डहरिया को हराया था, उनको अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो 5 प्राधिकरण है उनमें से भी 2 की भी नियुक्ति का जो आदेश है वो भी अभी तत्काल जारी हो जाएगा। तो 5 प्राधिकरण थे जिसमें से 3 में नियुक्ति कर दी गई है। सरगुजा विकास प्राधिकरण में गोमती साय को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बस्तर विकास प्राधिकरण में लता उसेंडी को बनाया गया है और खुशवंत साहब जो पहली बार के विधायक हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई है और ये अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष इनको बनाया गया है। इसी तरह पता ये भी चल रहा है कि जो और भी विधायक हैं उनको भी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इसके साथ ही राहुल, हम बोल सकते हैं कि साय सरकार में निगम मंडल और प्राधिकरण में नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसको लेकर लगातार कांग्रेसी भी लगातार तंज कस रहे थे। उनका यह कहना था कि जब निगम मंडल और प्राधिकरण में नियुक्तियाँ होंगी तो भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से सिर फुटबॉल की स्थिति निर्मित होगी, गुटबाजी हावी होगी। अब 2-3 जो महत्वपूर्ण जो प्राधिकरण हैं उसकी नियुक्तियाँ कर दी गई है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि बचे हुए 2 प्राधिकरण उसकी नियुक्तियां कब तक होगी और जो निगम मंडल है उसकी नियुक्तियां कब तक बिल्कुल होगी। यानी तो बचे हुए जो तो बहुत सीनियर पद है उसकी नियुक्तियां कब होगी ये हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद राजेश मिश्रा इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के अलग अलग प्राधिकरणों में सरकार ने आपको ये पूरा मामला बताते हैं जहां नियुक्तियां कर दी है और पूर्व मंत्री लता उसेंडी को बस्तर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं खुशवंत साहिब को अनुसूचित जाति प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है और गोमती साय को सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नियुक्तियों के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। लता उसेंडी रमन सिंह सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री थी। आपको बता दें कि फिलहाल कोंडागांव से वो बीजेपी विधायक हैं। वहीं आपको बता दें कि खुशवंत साहिब कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव डहरिया को हराकर आरंग विधायक बने हैं। तो आगे भी जानकारी आपको दे दें कि गोमती साय पत्थलगांव से विधायक हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां किन्हें किस चीज पर, किस पद पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुट गए। राजेश, प्राधिकरण में नई नियुक्तियां हुई हैं, किन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया है, किस पद पर, किस आधार पर नियुक्ति की गई, इसे विस्तार से समझाइए। देखिए, अगर हम बात करें तो जैसा कि कल हमने खबर दिखाई थी लोगों को कि बहुत जल्द ही प्राधिकरण की नियुक्ति होगी और उसके बाद निगम मंडल की नियुक्ति होगी और आज इसकी सूची जारी हो चुकी है। अगर हम बात करें तो अभी 3 लोगों की नियुक्तियों की पूरी जानकारी मिली है, जिसमें गोमती साय जो पत्थल गांव की जो विधायक है, पूर्व सांसद भी रह चुकी है, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। सरगुजा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष उनको बनाया गया। इसी तरह कोंडागांव की जो विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, लता उसेंडी, उनको बस्तर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है, उनको उपाध्यक्ष बनाया
बनाया गया। और मेरे साथ खुशवंत साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने पूर्व मंत्री शिव डहरिया को यहाँ परास्त किया था और उनको अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं और अब इसको लेकर आपकी क्या योजना है? देखिए, जानकारी तो अभी अभी पता चली है, आप ही बता रहे हैं तभी हमें जानकारी मिल रही है। ऐसे तो हमें भी जानकारी नहीं थी, बट अगर छत्तीसगढ़ शासन ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर दी है तो निश्चित ही पहले भी एक जिम्मेदारी दी विधानसभा की, तो उसमें पूरा निष्ठापूर्वक काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच जाना, उनके सुख दुख में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार में अगर शामिल किया गया है, विधायक को प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अगर बनाया गया है, तो निश्चित ही इसके माध्यम से जो सुविधाएं हम जनता को दे सकते हैं, उनके हक अधिकार की जो बातों को हम कर सकते हैं, उनको सुविधाएं पहुंचा सकते हैं, वो निष्ठापूर्वक निभाएंगे। क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, तो निश्चित ही इस मूल मंत्र के साथ काम। आपको जानकारी कब मिली? क्या हम आपसे बात करें उसी समय जानकारी मिली थी कि इसके बारे में कुछ बात हुई थी सीनियर लोगों से? नहीं, ऐसी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी मीडिया के माध्यम से ही हम सबको जानकारी मिल रही है और लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो उसी के माध्यम से ही जानकारी मिली है। तो अब उस सीएम साहब से मिल। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत सीनियर लोग उसमें हैं अभी, और उसके बाद आपको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, इसमें ऐसी कोई वजह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हर किसी को महत्व मिलता है, हर किसी को काम करने का अवसर। चलिए राजेश, खुशवंत साहब से इस वक्त आप बातचीत कर, उनकी जिम्मेदारी को लेकर कई अहम बातें उन्होंने यहाँ पर की है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।